दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे भारत के उन वीर क्रांतिकारियों के बारे में जो कि भारत को आज़ाद करने में अपनी पूरी जीवन लगा देते हैं। जैसे कि उनके कुछ संक्षिप्त परिचय देखेंगे, नाम देखेंगे, जन्म स्थान देखेंगे, राज्य देखेंगे, पिता का नाम देखेंगे, जन्मवर्ष देखेंगे, मृत्यु वर्ष देखेंगे। तो जो पहला नाम आता है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म स्थान बंगा में हुआ था, क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। इनके पिता का नाम था जो किशन सिंह था। किस वर्ष जन्मे थे? 1907 में जन्मे थे। वीर गति को 1931 में फांसी पर चढ़ के देश के लिए शहीद हो गए थे। ऐसे क्रांतिकारी नाम भगत सिंह का आता है। इनका एक स्लोगन है कि इंकलाब जिंदाबाद। आपका अगला नाम आता है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का जो जन्म हुआ था अलीराजपुर में हुआ था। अलीराजपुर किस राज्य में? मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के रहने वाले चंद्रशेखर आजाद थे। तो इनके जो पिता का नाम था सीताराम तिवारी था। इनका जो जन्म हुआ था 1906 में हुआ था। इन्होंने वीर गति को 1931 में अपने आप को बलिदान कर दिया, जो कि गोली मारकर अपने आप को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में शहीद हो गए थे, जो कि बहुत बड़ा नाम आता है चंद्रशेखर आजाद का। अगला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस यानी कि इनका जन्म स्थान जो है कटक में माना जाता है। कटक का इनका जन्म स्थान हुआ था। किस राज्य में? उड़ीसा में। इनके जो पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस इनका पिता का नाम था। जो इनका जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। जो इन्होंने वीर गति को 1945 में विमान दुर्घटना के कारण प्राप्त कर लिए थे। इन्होंने देश के लिए बहुत आज़ादी के लिए संघर्ष किए। जो इनका कहाँ के रहने वाले हैं कि सुभाष चंद्र बोस किस राज्य के रहने वाले? उड़ीसा के रहने वाले सुभाष चंद्र बोस है। आपको ये याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला जो क्रांतिकारी आते हैं वो आते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को सब लोग जानते होंगे, जो कि इनका नाम महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी का जो जन्म स्थान है वो पोरबंदर में। पोरबंदर किस राज्य में है? वो गुजरात में है। गुजरात के पोरबंदर जिले में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता का जो नाम था वह करमचंद गांधी था, जो कि इनका जन्म हुआ था 1869 में इनका जन्म हुआ था। जो कि इनकी हत्या गोली मार के कर दी गई 1948 में। 1948 में वीर गति को प्राप्त हुई। देश के लिए शहीद हो गए थे महात्मा गांधी, जो कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन काफी किए थे अंग्रेजों के खिलाफ। आपका अगला नाम आता है क्रांतिकारी के लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि डूडी के स्थान के जन्म हुआ था इनका, जो कि कहाँ पर? वो पंजाब में। पंजाब। इनके पिता का नाम राधा कृष्ण था। राधा कृष्ण इनका जो जन्म हुआ था 1865 में हुआ था। तो 1865 में जन्मे थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा, जो कि 1928 में लाठी से मार कर इनका लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आपका जो अगला क्रांतिकारी आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़ा इनका भी योगदान रहा देश के क्रांतिकारी में, जो कि इनका जो जन्म है रत्नागिरी में है। रत्नागिरी स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रहने वाले बाल गंगाधर तिलक है। इनके पिता का नाम क्या था? गंगाधर रामचंद्र तिलक। गंगाधर रामचंद्र तिलक इनका पिता का नाम था, जो कि किस वर्ष जन्मे थे? 1856 में जन्मे थे। इन्होंने देश के लिए वीर गति को 1920 में प्राप्त हो गए थे, जो कि बाल गंगाधर तिलक किस राज्य के थे? महाराष्ट्र के थे। आपके अगला नाम आते हैं बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल जो कि यह भी क्रांतिकारी आदमी रहे। इनका जन्म हुआ था सिलहट। सिलहट जो कि किस राज्य में पड़ता था? वो असम में। लेकिन सिलहट जो क्षेत्र अब वो बांग्लादेश में चला गया। असम के जन्मे थे बिपिन चंद्रपाल। इनके पिता का नाम था रामचंद्र पाल, यानी कि रामचंद्र पाल इनके पिता का नाम। इनके जो वीर गति को इन्होंने 1932 को प्राप्त हो गए थे। तो आपको याद रखना है बिपिन चंद्रपाल असम के हैं थे। आपका अगला आते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष कहाँ के थे? तो आपको बताना कि अरविंद घोष कहाँ के, जो कि कोलकाता पर इनका जन्म स्थान हुआ था। तो कोलकाता में हुआ था। कोलकाता किस राज्य में पड़ता? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था। इनके पिता का नाम कृष्णधन घोष था। जन्म वर्ष किस? 1872 में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने वीर गति को 1950 में प्राप्त हुए थे, जो कि देश के लिए बहुत बड़ा नाम है इनका। अरविंद घोष के कहाँ के रहने वाले थे? पश्चिम बंगाल के। आपके अगला क्रांतिकारी आते हैं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कहाँ के रहने वाले थे? ये भी पश्चिम बंगाल के थे। तो जो पश्चिम बंगाल के खुदीराम बोस भी थे। इनका जन्म स्थान कब हुआ था? जन्म स्थान कहाँ था? मिदानपुर। मिदानपुर में इनका भी जन्म हुआ था। इनके जो पिता का नाम था त्रिलोक्यनाथ बोस था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था। जन्म कब हुआ था? कि 1889 में इनका जन्म हुआ था। जो कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कि वीर गति को कब प्राप्त हुए थे? 1908 में फांसी पर चढ़कर देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए
थे। ये आते हैं बटुकेश्वर दत्त, यानी कि बटुकेश्वर दत्त, इनका जो जन्म स्थान है वो पटना में है। पटना में कहाँ पड़ता है? बिहार में, यानी कि बिहार पटना के जन्मे थे बटुकेश्वर दत्त। इनके जो पिता का नाम था गोसाई चरण दत्त था, यानी कि गोसाई ऊपर लिखा गया है गलती से, तो गोसाई चरण दत्त इनके पिता का नाम था। इन्होंने कब जन्म लिया था? 1910 में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने देश की वीर गति को 1965 में प्राप्त हो गए, तो बहुत बड़ा इनका पटना क्षेत्र में बटुकेश्वर दत्त का नाम है। आपका अगला क्रांतिकारी आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म स्थल कहाँ है? शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनके पिता का नाम था मुरलीधर था, पिता का नाम मुरलीधर था। किस वर्ष जन्म लिया था? 1897 में इनके जन्म हुई थी। 1927 में इनकी फांसी पर चढ़कर इनको लिए देश के लिए वीरगति को प्राप्त कर लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नाम आता है इनका, राम प्रसाद बिस्मिल के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आपका अगला क्रांतिकारी आते हैं अशरफ उल्लाह खान। यह भी कहाँ के? शाहजहांपुर के रहने वाले थे। शाहजहांपुर के भी इनका जन्म स्थान माना जाता है, जो कि इनके किस राज्य के थे? उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश के यह भी रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शफीक उल्लाह खान, इनके पिता का नाम शफीक उल्लाह खान था। जन्म वर्ष 1900 में हुआ था। किस वर्ष इनके फांसी दे दी गई, यानी कि देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ? 1927 में। काफी कम उम्र में इन्होंने वीर गति को देश के लिए शहीद हो गए थे अशरफ उल्लाह खान। आपके अगला क्रांतिकारी आते हैं कि सुखदेव थापर, यानी कि सुखदेव के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म हुआ था लुधियाना में। लुधियाना किस राज्य में? पंजाब में, यानी कि पंजाब के रहने वाले सुखदेव थे। इनके पिता का नाम रालू राम था। इनका जो जन्म वर्ष हुआ था, जन्म किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ था। 1931 में इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर लिया, फांसी पर चढ़कर देश के लिए शहीद हो गए थे सुखदेव। शिवराम राजगुरु जो आते हैं, राजगुरु के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जो जन्म स्थान पुणे में होता, पुणे में हुआ था। किस राज्य में? पुणे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। इनके पिता का नाम हरिनारायण राजगुरु था। इनके पिता का नाम हरिनारायण राजगुरु था। किस वर्ष जन्मे थे? 1908 में जन्मे थे। तो 1908 में जन्मे थे। इनके जो देश के लिए वीर गति को 1931 में प्राप्त हुई, जो कि फांसी पर चढ़कर। अगला क्रांतिकारी है कि जो कि वीर सावरकर। वीर सावरकर आपको मतलब बहुत बड़ा नाम इनका है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जन्म स्थल नासिक में हुआ था। महाराष्ट्र राज्य कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य के वीर सावरकर जन्मे थे। इनके पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर। किस वर्ष जन्म था? 1883 में इन्होंने जन्म लिया था। ये देश के लिए वीर गति को कब प्राप्त हुए? 1966 में देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये काफी क्रांतिकारी वीर सावरकर नाम आप महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तो आप अगला आते हैं क्रांतिकारी तात्या टोपे, जो कि तात्या टोपे अभी महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, जो कि इनका जन्म हुआ था नासिक में हुआ था। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम पांडुरंग राव था। इनका जो जन्म हुआ था 1814 में जन्मे थे। 1859 में इनकी फांसी देकर इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि देश के लिए वीर गति को प्राप्त कर लिया 1859 में। तो आपका जो अगला क्रांतिकारी आते हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि आपको पता है कि बहुत बड़ा इनके वीर गाथा चलता है। तो इनका जो जन्म स्थान हुआ था वाराणसी में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म स्थान हुआ था। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम था। जो जन्म हुआ था इनका 1828 में हुआ था। 1828 में जन्मे थे। इन्होंने वीर गति को 1898 में प्राप्त कर लिया, जो कि युद्ध से लड़ते हुए, जो कि आपको रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश के रहने वाली हैं। आपके अगला क्रांतिकारी आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे नाम बहुत प्रसिद्ध है इनका, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। तो इनका जन्म जो हुआ था बलिया में हुआ था। बलिया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे मंगल पांडे। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था। दिवाकर पांडे इनके पिता का नाम था। इन्होंने कब जन्मे थे? तो जो है 1827 में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने देश के लिए वीर गति को प्राप्त 1897 में फांसी पर चढ़कर हो गए। तो मंगल पांडे बहुत बड़ा नाम है। आप ये क्रांतिकारी में इनका नाम बहुत बड़ा, जो कि बलिया जिले से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपका अगला क्रांतिकारी आते हैं उधम सिंह। उधम सिंह बहुत बड़ा यह भी क्रांतिकारी आदमी है, जो कि इनका जन्म स्थान है संगरूर में। इनका जन्म स्थान है किस राज्य में? पंजाब में। इनके पिता का नाम सरदार तेजा सिंह था। जो इनका जन्म हुआ था 1899 में इन्होंने जन्म लिया था। इन्होंने भी देश के वीर गति को 1940 में फांसी पर चढ़कर प्राप्त हो गया। तो जो आपका अगला क्रांतिकारी आते हैं वो आता है मैडम फिजाकी कामा। मैडम फिजाकी कामा मुंबई के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था सरोजा बाजी पटेल। सरोजा बाजी पटेल इनका पिता का नाम था, जो कि एक लेडीज अपने आप में बहुत बड़ा क्रांतिकारी अभी थी, महाराष्ट्र के क्षेत्र से नेतृत्व करती थी। इनका जो जन्म हुआ था 1861 में हुआ था। जो इनकी मतलब मृत्यु हुई थी, यानी वीर गति को 1936 में इन्होंने भी प्राप्त कर लिया था। जो आपका अगला क्रांतिकारी है वीर कुंवर सिंह। बहुत बड़ा नाम है इनका वीर कुंवर सिंह का, जो कि आरा के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किस राज्य में? बिहार में है। तो बिहार। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू साहित्य सिंह
सिंह था। बाबू साहित्य सिंह जो कि बाबू ऊपर लिखा गया है, तो बाबू साहित्य सिंह इनके पिता का नाम था। जन्म हुआ था 1777 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी कि वीर गति को इन्होंने प्राप्त की लिया 1898 में इन्होंने वीर गति को प्राप्त कर दी। वीर कुंवर सिंह इनकी मूछें बहुत बड़े लगते थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। आपके अगला क्रांतिकारी आते हैं कि बिहारी बोस। राम बिहारी बोस जो कि बहुत बड़ा इनका भी नाम है। जन्म कहाँ हुआ था? प्लासी में हुआ था। प्लासी में इनका राम बिहारी बोस का जन्म हुआ था। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जन्मे थे राम बिहारी बोस। इनके पिता का नाम था भुवन बिहारी बोस। इनका पिता का नाम भुवन बिहारी बोस था, जो कि जन्म हुआ था 1886 में इन्होंने जन्म लिया था। इनकी जो वीर गति को इन्होंने 1945 में प्राप्त हुए, तो वीर राम बिहारी बोस पश्चिम बंगाल के थे। तो अगला क्रांतिकारी का नाम आता है कि जयप्रकाश नारायण, जो कि बिहार से रहने वाले थे, बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इनका बदियारा जो इनका जन्म स्थान है कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम था हरसू दयाल के पुत्र थे जयप्रकाश नारायण। इनका जो जन्म लिए थे 1902 में जन्म लिए थे। तो इन्होंने वीर गति को 1989 में प्राप्त हो गए थे। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार के रहने बहुत बड़ा क्रांतिकारी आदमी थे। अगर दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगा तो आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। लाइक करो, ऐसे क्रांतिकारी की वीडियो और भी आएगी, और भी जितने सारे छूटे हैं क्रांतिकारी वो भी सारे उनको वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो।